हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबका आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे यहाँ पे फैंटम कॉइन के बारे में, और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा ऐसे दो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करें तो मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो फॉर श्योर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मेनी ऑफ यू गाइज हैव रिक्वेस्टेड मी इन द लास्ट वीडियो दैट स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूंगा कि देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया, सो आई हैव टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। सो आई विल मेंशन स्पेशल पॉइंट्स इन इंग्लिश ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। ओके, सो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड विथ बिटकॉइन प्रिडिक्शन। ओके, सो इफ you can see in Bitcoin chart, so yesterday night when I have uploaded a video where I have directly told you that we'll see Bitcoin price somewhere around 37,000. So exactly you can see now the Bitcoin price hit the 37,000 zone, and after that we see a bounce back. Okay, so right now if you see that the Bitcoin price is somewhere around 37,900. Okay, so अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है, जैसे कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी BTC के अकॉर्डिंग ऑल्ट्स के अंदर एंट्री ले लिया है, जैसे कि कल रात को मैंने जैसे आपको बोला था कि प्राइस के अंदर आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो एग्जैक्टली जो है आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। पूरा पिन पॉइंट में आपको प्रिडिक्शन देखने को मिला है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से हमें जो बाउंस बैक देखने को मिला है, उस बाउंस बैक के बाद हमें प्राइस समवेयर अराउंड अभी 38,000 37,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी एग्जैक्टली इस टाइम पे क्या हो सकता है, तो फॉर नाउ I my prediction is that we'll see Bitcoin price somewhere around 38,400, and after that 38,842. These are the two zones which I have targeted, and today is also weekend, so you can wait for tomorrow Monday. So in Monday we can see a bounce back in Bitcoin also. ठीक है, so Bitcoin के लिए जो bounce back होगा Monday को, वो bounce back हमें somewhere around ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमने प्रीवियसली बहुत बार रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है इस ट्रेंड लाइन से, तो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए देखने में। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। आफ्टर दैट वी हैव सीन अ रेजिस्टेंस ओवर देयर एंड वन रेजिस्टेंस वी हैव सीन ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फॉर इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस, सो बीटीसी शुड हैव मोर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो बिटकॉइन के अंदर अगर ज्यादा वॉल्यूम होगा तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है, इस जोन को बीटीसी इजीली ब्रेक कर सकता है। अभी इस टाइम पे बात होती है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि अभी इस टाइम पे जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, तो क्या ये प्राइस अभी बेयरिश है या फिर बुलिश है। अभी अगर आप इस टाइम पे बीटीसी का प्राइस को देखोगे ना, तो यहाँ पे काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि अभी बेयरिश होने का कुछ है ही नहीं। क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी जो है हमें अभी इस टाइम पे मार्केट उतना ज्यादा नीचे देखने को मिल रहा है, बीटीसी का प्राइस इतना नीचे देखने को मिल रहा है, तो अभी बीटीसी इटसेल्फ इज इन बियरिश मोड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप कुछ ऐसे नहीं बोल सकते हो कि अभी बियरिश में है या फिर बुलिश में है। तो अभी इस टाइम पे जितना हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, काइंड ऑफ हमें यहाँ पर जब डाउनफॉल देखने को मिला था तो यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिला है। तो अभी फिर से काइंड ऑफ हमें ऐसे एक यहाँ पे जो है रीटेस्ट देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद जो है हमें मंडे या फिर ट्यूसडे को बीटीसी के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइम पे जितने भी लोग सोच रहे हैं कि किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने के लिए, जैसे कि कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डायरेक्टली बता दिया था कि इस टाइम पे मैं खुद ना ही किसी भी ऑल्ट के अंदर लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को भी टेलीग्राम चैनल के अंदर बता दिया था कि आपको जो है इस टाइम पे कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करनी है। तो उस चीज का प्रूफ अगर चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल को उठा के जाकर जरूर से देख सकते हो। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको यही बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप फॉर नाउ अगर आप यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई भी काइंड ऑफ हमें जो है यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल रहा है। सो माय प्रेडिक्शन इज दैट आरएसआई वी कैन सी आरएसआई इन 41.30। ओके, सो आई हैव टेकन 4 आवर चार्ट इन आरएसआई। सो आफ्टर दैट इन 41.630 यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ से हमें जो है काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इफ बीटीसी आरएसआई विल गो ऑन 41.54, then we can see Bitcoin price somewhere around this zone. Okay, so for 38,446. So I hope कि आपको जो है यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा तो फिर आप मुझे तुरंत अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो, ट्विटर के अंदर भी जाके जो है आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया कि अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो तो इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी है। विदाउट स्टॉप लॉस आपको कहीं पे भी अपना एंट्री नहीं लगानी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो सबसे पहला ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो उससे पहले अगर आप देखोगे
जैसे कि कल हमने मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल देखा था, उस डाउनफॉल के अंदर कितना ज़्यादा जो है लिक्विडेशन हुआ है। तो टोटल लिक्विडेशन की अगर आप बात करोगे तो वी हैव सीन 2.32 मिलियन टोटल लिक्विडेशन इन लास्ट 1 आवर। एंड इफ यू कंसीडर द 4 आवर टोटल लिक्विडेशन चार्ट, देन द in 4 hour total liquidation was 14.27 million, and also in 12 hours, so in 12 hour you can see over there 289.68 million US dollar in last 12 hours liquidation. Okay, in 24 hours there is 387.31 million in last 24 hours. So it's a huge number. क्यों हुआ है ये लिक्विडेशन? क्योंकि कल हमने देखा था कि बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला था, एज वेल एज हमें जो है बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। इसके कारण जो है लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडेट हुए। तो अगर आप लिक्विडेशन में यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकुलर कॉइन्स का नाम जो है हमें देखने को मिल रहा है, सो फॉर दिस पार्टिकुलर कॉइन्स फर्स्ट इज 3.31 मिलियन लिक्विडेट हुआ है एप कॉइन, उसके बाद आपको इथेरियम, उसके बाद जो है बिटकॉइन। इन बीटीसी वी हैव सीन 1.21 मिलियन liquidation, and if you consider 1.21 million liquidation in number of bitcoins, so it is 31.81 BTC. After that GMT, and after that you can see DOK yani ki Doge, and also there is Phantom. Okay, so these are the some popular coins which have liquidated more as compared to other coins, so that's why they have symbolized and showing this kind of coins where they liquidate in huge number. Okay, so if you see the sand, so the sand liquidate in last 24 hours is 244.52 thousand, which is 119.90 k sand. सो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा लिक्विडेशन हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि लिक्विडेशन से बचने के लिए और यहाँ पे लॉस से बचने के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस और पार्ट्स में एंट्री लेनी है। जब मैं आपको कहूँ कि अभी इस टाइम पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, अगर आप उस चीज़ को मान लेते हो तो इन दैट केस आपका आप लॉस से जो है यहाँ पे बच सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पे फैंटम कॉइन के बारे में। तो फैंटम कॉइन के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो कल रात को मैंने फैंटम कॉइन का जो यहाँ पे वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, और उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बता दिया था कि अभी इस टाइम पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो फैंटम कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस हमें समवेयर अराउंड 0.68 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो अभी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फैंटम के अंदर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया या फिर अभी इस टाइम पे आप सोच रहे हो एंट्री लेने के लिए, तो इस टाइम पे अगर आप फैंटम में एंट्री लोगे, मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे पैसे फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं ये अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फैंटम कॉइन का प्राइस हमें यहाँ से यहाँ तक देखने को मिला है, और बीटीसी की प्राइस अगर अभी इस टाइम पे देखोगे तो काइंड ऑफ हमें साइडवाइज कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तो अगर बिटकॉइन की प्राइस साइडवाइज कंडीशन में होती है तो फैंटम का प्राइस क्या होगा कि अगर बिटकॉइन के अंदर एक रेड कैंडल भी क्रिएट होती है ना, तो हमें फैंटम के प्राइस के अंदर भी एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फॉर दैट रीजन मैं इस टाइम पे आपको फैंटम के ऊपर सजेशन नहीं दूंगा और यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। तो फैंटम के अगर आप इस टाइम पे यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई भी हमें जो है काइंड ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ हमें जो है यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कितना बुलिश है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता है। तो फॉर दैट रीजन मैं आपको इस टाइम पे सजेस्ट नहीं करूंगा फैंटम कॉइन को परचेज करने के लिए। जैसे कि मैंने कल रात को जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था, कुछ जोन्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए थे कि कहाँ पर आपको फैंटम के अंदर एंट्री लेनी है। अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो फिर अभी इस टाइम पे जो है आप होल्ड कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत बार भी डिस्कस किया है, और अगर आपको यहाँ पे याद होगा, सो फ्यू डेज बैक मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप सोलाना कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप 84-86 यूएस डॉलर के आसपास आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें एक्जैक्टली 84 यूएस डॉलर के आसपास सोलाना के प्राइस देखने को मिला है। तो अगर आपने यहाँ पर 84-86 डॉलर के आसपास सोलाना को परचेज किया है तो आपने वन ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग पॉइंट में आपने उसको परचेज किया है। तो अभी इस टाइम पे मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको होल्ड जरूर से करके रखना। यहाँ से आपका लॉस होने के चांसेस 99% चांसेस है कि आपका यहाँ से प्रॉफिट हो, और 1% चांस होगा कि आपको यहाँ से लॉस हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी जहाँ पर अपने एंट्री लगाए वहां से आप अपना होल्ड जरूर से कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने आप लोगों को बोला था कि 84 डॉलर के आसपास आपको सोलाना को परचेज कर लेनी है, 84 टू 86 यूएस डॉलर मैंने आपको बोला था। तो अब अगर अभी इस टाइम पे देखोगे तो आपका जो है काइंड ऑफ 6% का जो है ऑलरेडी अभी इस टाइम पे भी प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर यहाँ पे 6% अगर आप 10x के साथ पकड़ोगे तो 60% प्रॉफिट विद इन ए डे आपका अभी इस टाइम पे हो चुका होगा। और सोलाना फंडामेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करो आने वाले टाइम में, ये आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। जितने भी लोगों को मैंने बोला था कि
$84-86 यूएस डॉलर के आसपास सोलाना को परचेज़ करने के लिए। तो सोलाना का मेरा यहाँ पे टारगेट जो है वो है 120 यूएस डॉलर से लेके 130 यूएस डॉलर के बीच में आपको सोलाना का प्राइस आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इट डज़न्ट मीन कि आप जाके इस टाइम पे एंट्री ले लो। अभी इस टाइम पे एंट्री लेने लोगे तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आपको अगर फिर से प्राइस ये वाला जो ज़ोन है 87 और 84 के आसपास अगर आपको कोई भी देखने को मिलती है तो वहाँ पे आप अपना एंट्री बना सकते हो। तो बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है रिपल एक्सआरपी। तो रिकल रिपल एक्सआरपी की प्राइस भी अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के अंदर भी हमें जो डाउनफॉल देखने को मिला है, उसके बाद जो है प्राइस यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे रिवाइव करने का ट्राई कर रहा है और प्राइस हमें समवेयर अराउंड 0.590 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप रिपल एक्सआरपी के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो करंट जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस के अंदर आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो फिर आपको जो है ₹200 या फिर ₹300 आपका जो भी पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको 1% जो है यहाँ पे इस टाइम पे रिपल एक्सआरपी के अंदर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो। तो रिपल एक्सआरपी के अंदर क्यों आप अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता देता हूँ कि रिपल एक्सआरपी की अगर आप इस टाइम पे पॉपुलैरिटी देखोगे तो उसके हिसाब से जो है आने वाले टाइम में हमें प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप करंट प्राइस के अंदर एक स्मॉल अमाउंट में भी अपना एंट्री बना सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा किसी भी चीज़ को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।